हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं JSSC CGL में हिंदी का पेपर 2, जिसमें हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं हिंदी का शब्द भंडार। ये हिंदी का शब्द भंडार का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं विद कॉन्सेप्ट, शब्द क्या होता है, शब्द के कितने रूप होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व किए हैं। तो उससे अगर आपने स्टडी नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप संपूर्ण वीडियो को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपका बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा, जिसके आधार पे आप अभी के क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे, बस क्वेश्चन को देखते के साथ। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन है आपके पास कि कमल किस प्रकार का शब्द है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कमल जो है वो आपका रूढ़ शब्द है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगा कि रूढ़ शब्द क्या होता है, योग रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है। तो इन सारा का डेफिनेशन जो है वो आपका पार्ट 1 में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप संपूर्ण वीडियो को स्टडी कर सकते हैं कि इन सब का मतलब क्या होता है, इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं, इसे कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो देर मत कीजिएगा, सबसे पहले आप उसको अगर नहीं पढ़े हैं तो पार्ट 1 को जाके अच्छे से स्टडी कर लीजिए, ताकि भी आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में परेशानी ना हो। इसमें जो भी नया क्वेश्चन बनेगा उसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पाकशाला किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन में दिया हुआ है रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ है, यौगिक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पाकशाला, देखिए हम लोग यौगिक में क्या पढ़े थे कि यौगिक जो होता है वो दो शब्द का मिश्रण होता है। तो यहाँ पे पाक प्लस शाला है, पाकशाला, दैट मीन्स से क्या हो जाएगा आपका यौगिक शब्द हो जाएगा ना। इसी तरह से आपका रूढ़ होता है और योग रूढ़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दशानन किस प्रकार का शब्द है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दशानन जो है वो आपका इसमें योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से तत्सम शब्द छाटिए। तत्सम शब्द भी हम लोग पढ़े हैं, तत्सम शब्द पढ़े हैं, तद्भव शब्द पढ़े हैं, देशज शब्द पढ़े हैं, विदेशज शब्द पढ़े हैं, संकर शब्द पढ़े हैं। इन सारे शब्द के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। इसमें हम लोग बेसिक सा क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हैं। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है अनजान, पत्ता, घोटक या फिर सच। तो देखिए तत्सम शब्द जो है वो बेसिकली आपका संस्कृत शब्द से मिलता जुलता शब्द होता है ना। दैट मीन्स क्या कह सकते हैं कि जो शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है, जो संस्कृत शब्द के जैसा ही होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। जैसे आपका घोतक, घोतक एक क्या है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन शब्द तुर्की भाषा का है। ऑप्शन में दिया हुआ है चाय, कमरा, रिक्शा या फिर कैंची। तो तुर्की का शब्द जो है वो यहाँ पे आपका है कैंची। वही नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं जो है आपका कि निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन में दिया हुआ है बारात, वर्षा, आंसू या फिर हाथी। तो देखिए आपका यहाँ पे तत्सम शब्द जो है वो है आपका आंसू, जो कि आपका संस्कृत से मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शब्द के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है 2 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, 3 भेद या फिर 5 भेद होते हैं। तो देखिए शब्द का टोटल भेद जो होते हैं, जो नॉर्मली अगर भेद की बात करें सिंपली, तो इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। अगर हम लोग बात करते हैं सार्थक शब्द का, तो वैसा शब्द जिसका मीनिंग निकलता है, जिसका अर्थ जो है वो सार्थक होता है, जैसे लिखना, पढ़ना, गाना, हंसना, गाय, आदमी, इस तरह का जो शब्द होता है वो सार्थक शब्द होता है। निरर्थक शब्द क्या होता है, जैसे ता, बा, इस तरह का के, से, जिसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द बोलते हैं। तो इसी तरह से शब्द को बेसिकली 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक है आपका सार्थक और दूसरा है आपका निरर्थक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द को टोटल 5 भागों में बांटा गया है। वो 5 भाग आपका कौन कौन सा है, तो देखिए वो है आपका तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, और आपका 5वां जो है वो संकर है, जिसे द्विज भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द के टोटल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो रचना के आधार पर आपके होते हैं रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। दैट मीन्स रचना के आधार पर आपके कितने भेद होते हैं, तो शब्द के 3 भेद होते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि व्याकरणीय प्रकार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। किसके आधार पर, व्याकरणीय आधार पर। तो ये भी आपकी इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा कि व्याकरणीय आधार पर शब्द के टोटल कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि संज्ञा क्या है।
ऑप्शन में दिया हुआ है विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, दोनों है या फिर कोई नहीं। तो देखिए संज्ञा शब्द में हम लोग क्या देख रहे हैं, संज्ञा शब्द यहाँ पे ये नहीं है कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये आपका डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पे क्या है, विकारी है, अविकारी है। तो इसको समझने के लिए आपको ये भी जानना जरूरी है कि विकारी शब्द क्या होता है, अविकारी शब्द क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं विकारी शब्द का ना, तो जिन शब्दों से आपका लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के पक्ष के कारण का परिवर्तन का पता चलता है, उन्हें ही क्या बोलते हैं, विकारी शब्द बोलते हैं। जैसे विकारी शब्द में आपके संज्ञा आते हैं, सर्वनाम आते हैं, विशेषण आते हैं और क्रिया आते हैं। ये सब जो है वो आपके संबंधी शब्द हैं। दैट मीन्स जो भी आपके संबंधित शब्द होते हैं ना, उसे ही क्या बोलते हैं, विकारी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपका लिंग आता है, वचन आता है, पुरुष आता है, कारक आता है और काल आता है। इसीलिए इसे बेसिकली काल के आधार पे परिवर्तन किया जाता है। जैसे आपका लड़का हो गया, लड़की, मतलब किसी भी तरह की आप चीज़ों को ले सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में। यही आपका चार जो होता है वो विकारी शब्द होता है ना। वहीं अगर हम लोग अविकारी शब्द की बात करते हैं, तो जिन शब्द के मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता, दैट मीन्स जो उसका शब्द है वही शब्द रहेगा, उसको आप किसी तरह से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि का उसके परिवर्तन पर कोई असर नहीं पड़ता, उन्हें क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द बोलते हैं। जैसे व्याकरणीय व्यय हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, जैसे हम लोग हाय बोलते हैं तो वहाँ पे हाय ही होगा, ओह बोलते हैं तो ओह ही होगा, उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। संयोजक होता है या फिर विस्मयादि बोधक होता है, ये सारा शब्द को क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द बोलते हैं ना, जिसे आपको याद रखना है। तो ये आपका बेसिकली संज्ञा जो है वो क्या हो जाएगा, आपका विकारी शब्द हो जाएगा। कौन सा शब्द हो जाएगा, विकारी शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विशेषण क्या है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है विकारी है, अविकारी है, दोनों है या फिर कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका भी विकारी हो जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या होता है, आपका विकारी होता है। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निपात क्या है। अविकारी है, विकारी है, दोनों है या फिर कोई नहीं। तो जी हाँ, निपात क्या होता है, ये आपका अविकारी शब्द होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्रिया विशेषण क्या है। देखिए क्रिया की बात नहीं हो रही, क्रिया विशेषण की बात हो रही है। ऑप्शन में है विकारी है, अविकारी है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया विशेषण जो है ना वो आपका अविकारी है, जबकि क्रिया जो है वो आपका विकारी शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि संबंध बोधक क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, दोनों है या फिर कोई नहीं। तो देखिए संबंध बोधक शब्द भी है ना, वो भी क्या है, आपका अविकारी शब्द है, क्योंकि इसमें हम लोग बेसिकली विस्मयादि बोधक वगैरह देखे हैं ना, और क्या क्या देखे हैं, अभी हम समुच्च बोधक भी देखे हैं। तो संबंध बोधक दैट मीन समुच्च बोधक शब्द, तो ये सब सारे क्या हो जाएंगे, आपके अविकारी शब्द हो जाएंगे ना। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है आपका कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर बताइए, गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। मैं आपको बताई भी हूँ पहले भी कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, बताइए। तो बेसिकली अर्थ के भी आधार पे आपके शब्द के कितने भेद होते हैं, तो ये है आपके 5 भेद होते हैं अर्थ के आधार पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि किताब घर शब्द क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर संकर है। तो देखिए किताब घर जो है ना ये आपका संकर है। क्या है आपका, ये संकर है, क्योंकि इसमें आपका बेसिकली 2 शब्द का मेल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि छापा खाना शब्द क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है द्विज शब्द है, तत्सम है, तद्भव है या फिर देशज है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा द्विज शब्द है। द्विज शब्द और संकर शब्द दोनों लगभग एक ही होते हैं, इसमें कुछ थोड़ा डिफरेंस होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेल विभाग शब्द क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर द्विज शब्द है। तो देखिए रेल विभाग भी जो है ना वो आपका द्विज शब्द है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि आम शब्द क्या है। आम शब्द की बात हो रही है ना, तो आम शब्द आपका ऑप्शन में दिया हुआ है तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर संकर है। तो देखिए आम जो है ना ये आपका कौन सा शब्द है, तो ये आपका तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनुशासन शब्द क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है तत्सम है, देशज है, यौगिक है या फिर रूढ़ है। तो अनुशासन शब्द जो है ना ये आपका क्या है, तत्सम है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिमालय शब्द क्या है। ऑप्शन में है योग रूढ़ है, देशज है, यौगिक है या फिर रूढ़ है। तो हिमालय शब्द जो है ना वो बेसिकली आपका यौगिक है। क्या है, हिमालय शब्द आपका यौगिक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानाचार्य शब्द क्या है।
ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है योग रूढ़ है, देशज है, यौगिक है या फिर रूढ़ है। तो देखिए जिस तरह से आपका हिमालय जो है वो आपका यौगिक शब्द है, उसी तरह से प्रधानाचार्य भी जो है वो आपका क्या है, यौगिक शब्द है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है आपका कि जलज शब्द क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है रूढ़ है, यौगिक है, देशज है या फिर योग रूढ़ है। तो आपका जलज जो है वो आपका क्या है, योग रूढ़ है। याद रखिएगा क्या है ये आपका, योग रूढ़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक दंत शब्द क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है योग, यहाँ पे गलत हो गया ना, यहाँ पे योग गड हो गया, गलत हो गया, यहाँ पे योग रूढ़ होगा ना, क्या होगा यहाँ पे, योग रूढ़ होगा। योग रूढ़ है, यौगिक है, देशज है या फिर रूढ़ है। तो देखिए इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि एक दंत शब्द जो है वो आपका योग रूढ़ है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसे ध्यान में रखिएगा ना, क्या है, योग रूढ़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि अखबार वाला शब्द क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है संकर है, यौगिक है, देशज है या फिर विदेशज है। तो देखिए अखबार वाला शब्द जो है ये आपका क्या है, संकर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पंचायतनामा शब्द क्या है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है संकर है, देशज है, यौगिक है, फिर विदेशज है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, संकर हो जाएगा ना, क्या है ये, संकर शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पवन पुत्र शब्द क्या है। कौन सा शब्द, पवन पुत्र शब्द। ऑप्शन में दिया हुआ है योग रूढ़ है, संकर है, यौगिक है या फिर रूढ़ है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि पवन पुत्र जो है ये आपका योग रूढ़ है। जिसका मीनिंग अलग निकलता है उसे क्या बोलते हैं, योग रूढ़ बोलते हैं ना। जो दो शब्द को अलग कर देते हैं या फिर उसका अलग मतलब निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं, योग रूढ़ बोलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि घुड़सवार शब्द क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है योग रूढ़ है, संकर है, यौगिक है या फिर रूढ़ है। तो आपका घुड़सवार जो है वो आपका यौगिक है, क्या है, यौगिक है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपका कि सेनापति शब्द क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है रूढ़ है, यौगिक है, संकर है या फिर योग रूढ़ है। तो देखिए आपका सेनापति शब्द जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका यौगिक है। ठीक है, तो देखिए यौगिक से रिलेटेड आपका बहुत सारा क्वेश्चन इस पर दिया हुआ है और संकर से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है। बेसिक का कहने का मतलब ये है कि जितना भी टॉपिक मैं आपको बताई हूँ, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराई हूँ, भले ही यहाँ पे क्वेश्चन में लिखी नहीं हूँ, लेकिन जो भी मैं आपको बताई हूँ वो सारा का सारा टॉपिक वाइज क्वेश्चन को कवर किया गया है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं भी याद करते, जो मैं आपको समझाई हूँ, जो मैं आपको बताई हूँ, अगर हूबहू उसको अगर आप 2 से 3 बार सुन भी लेते हैं ना तो आपको वो कंठस्थ हो जाएगा, आपको क्वेश्चन बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, आई श्योर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।